दोस्तों, मलंग दरबार पे जय श्री राम के नारा लगाना महंगा साबित हुआ। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे मलंग बाबा के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि वह कौन थे, क्योंकि जो नहीं जानते उनके लिए वीडियो को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं वो कौन थे। प्यारे दोस्तों, मलंग बाबा का नाम मलंग अब्दुल रहमान था, जो एक सूफी थे और 12वीं सदी में मध्य पूर्व से भारत आए थे। मलंग बाबा की दरगाह मुंबई के करीब 50 किलोमीटर दूर है। कहा जाता है कि मलंग दरगाह 300 साल पुरानी है और सबसे मशहूर दरगाहों में से एक है। यह पहाड़ों पे बने मलंग गढ़ नाम के किले पर स्थित है। यहाँ पहुँचने का रास्ता बेहद खूबसूरत है। मलंग शाह बाबा के बारे में कहा जाता है कि जब वे अपने साथियों के साथ बराहचर गांव पहुंचे तो वहां शाही वंश के राजा नावदेव का शासन था। राजा के शासन में राक्षसों के अत्याचार से महाराष्ट्र की जनता बहुत परेशान थी। लोगों को मानना था कि जब ये अत्याचार बढ़ गया तो भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें बचाने आए। मलंग दरबार को भेजा गया। मलंग दरबार जी, हाँ दोस्तों, मलंग दरगाह जहाँ शेर भी माथा टेकने जाते थे। अल्लाह के ऐसे संत का दरबार जहाँ शेर भी माथा टेकने जाते हैं। कुछ लोग अल्लाह के दरबार में अपनी भक्ति दिखाने गए, फिर जो कुछ हुआ वह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए आज बात करते हैं मलंग बाबा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मलंग अब्दुल रहमान मलंग बाबा का दरबार जहाँ जानवरों का राजा शेर भी माथा टेकने जाता है। दोस्तों, अल्लाह के इस संत ऐसा भी है जिसके दर पे शेर भी श्रद्धा से सिर झुकाने जाते हैं। और कई बार लोगों ने देखा है कि हजरत मलंग बाबा के दरबार में शेर अकीदत लेकर पहुंचते हैं और ऐसा लगता है जैसे जंगल का राजा शेर भी अपने फरियाद लेकर अल्लाह के संत के दरबार में पहुंच गया हो। लेकिन दोस्तों, बदलते वक्त और बदलते हालात में कुछ लोग अकीदत करने के लिए मलंग के दरबार पहुंच गए। फिर उनका क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वली के भक्त हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर जरूर लिख देना। इस वीडियो को दिल से लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अल्लाह के वली का दरबार वो दरबार है जहाँ पे हर धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम या सिख ईसाई हो, अल्लाह के वली के दरबार में बिना किसी रोक टोक के दाखिल हो सकते हैं। वे वहां पहुंचते हैं और अगर देश में हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल किसी जगह दी जा सकती है तो वह अल्लाह के संत का दरबार है। चाहे वह सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अल्लाह का दरबार या अलिया की बारगाह की मलंग की बारगाह की, किसी भी उसका धर्म नहीं पूछा जाता। व्यक्ति जो भी अकीदत के साथ अल्लाह के संत के बारगाह में पहुंचता है उसका स्वागत और संस्कार किया जाता है और बिना किसी रुकावट के वहां पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, अब कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाने लगे हैं। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया है और ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला मलंग की दरबार से सामने आ रहा है। दोस्तों, आपने हाल ही में एक खबर देखी होगी। कुछ लोग मलंग बाबा दरबार के में अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं और जब से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, यानी राम मंदिर के बाद से ही लगातार यह देखने को मिल रहा है जहां भी कुछ लोग को मकान भक्त दिखाने के लिए हर जगह जय श्री राम नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जिसकी एक झलक देखने को मिली
क्योंकि अल्लाह के संतों के दरबार में किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है, किसी से उसका धर्म नहीं पूछा जाता। और यही फायदा है, कुछ लोग तो मलंग के दरबार में भी पहुंच गए और मलंग बाबा के दरबार में घुसते ही जय श्री राम का नारा लगाने लगे। अब मित्रों, यह लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर मलंग बाबा के दरबार में जाकर जय श्री राम का नारा लगाएंगे तो क्या हम इससे प्रतिबंध सनातन को वाहक माने जाएंगे? फिर भी हम बहुत ही प्रतिबंध नेता माने जाएंगे और सनातन धर्म में ये बहुत ही सराहनीय कार्य माना जाएगा। लेकिन मित्रों, गौर करने की बात यह है कि अगर आप किसी की दरगाह पे, किसी के धार्मिक स्थल पे जाकर जातिवादी के बारे में नारे लगाते हैं और अगर वही काम आप अपने धार्मिक स्थल पे करते हैं तो क्या आपको दुख होगा? मैं 100% कहूंगा कि आपको दुख जरूर होगा। तो दोस्तों, जब आपको इससे दुख हो सकता है तो दूसरे धर्मों के लोगों को भी दुख हो सकता है। आपको वहां जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए, वहां जहां अयोध्या में उद्घाटन हो चुका है। टिकट बुक करें और दर्शन करें, जितनी ताकत है उतनी ताकत से वहां गश्त करें, नारे लगाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जो श्रद्धालु इस तरह से दरगाह में प्रवेश कर रहे हैं, वह गिरी विनाश कर रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। और दोस्तों, जब यह खबर आई है तब यह वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ लोग मलंग बाबा के दरबार में घुस गए और नारे लगाने लगे। वहां मुसलमान थे और उन्होंने अपना प्रेम और शांति का संदेश दिया और उन्होंने वहां कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि लोग नारे लगाने लगे, वह लगाते रहें और यह लोग बस उन्हें देखते रहें। लेकिन अगर उनमें से कोई भी पागल होता, अगर कोई भी पागल स्वभाव का होता तो वह माहौल पूरी तरह से खराब हो जाता, और अगर माहौल खराब होता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? दोस्तों, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाकर चुनाव से पहले माहौल खराब करना चाहते हैं। यह देखकर शायद मलंग बाबा की दरगाह में मौजूद सभी मुसलमान समझ गए होंगे कि ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं और इनका काम हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाना है। और इसलिए उन लोगों ने बड़ी खामोशी और धैर्य से के साथ प्रदर्शन किया। दोस्तों, उन्होंने बीच में कुछ नहीं कहा। इस्लाम धर्म में सबरीन का यही पैटर्न है, यानी अल्लाह जरूर सब्र करने वालों के साथ होता है और मुसलमानों ने सब्र किया। और जब यह वीडियो वायरल हुआ, हर जगह जगह इसकी चर्चा हो रही है, जगह जगह लोग विचार व्यक्त कर रहे हैं कि जिस दरगाह पर शेर अकीदत से जाते हैं, अल्लाह के वली के दरबार के ताजमहल में जंगल के जानवरों की पूजा की जाती है, कैसे लोग जिनकी अल्लाह के वली पूजा करते हैं, मुझे नहीं पता कि दरबार में कैसे प्रवेश किया जाता है। अजमत तौकीर, मुझे नहीं पता कि जंगल का 4 पैर वाला जानवर अल्लाह के वली के दरबार में, मलंग के दरबार में अकीदत के साथ आ रहा है, खीरा अकीदत पेश करने जा रहा है, लेकिन यह 2 पैर वाले इंसान है तो कुछ और हैं जिसे अल्लाह का वली करार दिया गया है। मुझे नहीं पता दरबार की परंपराएं क्या हैं, मुझे नहीं पता अल्लाह के वली के दर पर जाकर क्या करना चाहिए। यह सिर्फ नफरत का काम करते हैं, नफरत फैलाते हैं और हमें ऐसे ही लोगों को देखना पड़ता है जिन्हें नफरत पसंद है। और यह मामला अभी का है। यह वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, खबर वायरल है दोस्तों। और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से कुछ लोगों ने इस दरगाह पे दावा किया है कि उससे ये आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कुछ न कुछ जरूर होगा, ऐसा जरूर होगा। और अब इसका नतीजा सामने आ रहा है। दोस्तों, मलंग सरकार की बारगाह के बारे में एक बहुत ही अफसोसनाक बयान जारी किया गया है। एक बुरी खबर सामने आ रही है। इस खबर को सुनने के बाद सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि चाहे हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, सभी धर्मों के मानने वालों का दिल जरूर टूटेगा। आपका
दिल भी टूटेगा, हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि अल्लाह के संत की दरगाह चाहे जो भी हो, हर धर्म के लोग इस बारगाह में जाते हैं। हर धर्म के लोग इस बारगाह पर आस्था रखते हैं, क्योंकि वह वहां प्रार्थना करते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। ऐसे में अल्लाह ताला उन बंदों की जायज़ दुआएं जरूर कबूल करते हैं। और अगर कोई अल्लाह के नेक बंदों पर जाना पसंद करता है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय या धर्म का हो, लेकिन दोस्तों जिस तरह से लगातार धर्म का पालन किया जा रहा है, मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों की बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है, जो निश्चित रूप से अफसोस की बात है। यह देश निश्चित रूप से शांति और भाईचारे के लिए माना जाता है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सालों में यह सारी चीजें दिखने को मिल रही है, जिस तरह से कुछ लोग अपने फायदे के लिए यह सारी चीजें कर रहे हैं, जो वाकई बहुत हैरान करने वाली बात है। दरअसल दोस्तों मंगल सरकार की बारगाह को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और कहा गया है कि मलंग सरकार की बारगाह दरअसल एक मंदिर है। जी हाँ, इतना बड़ा दावा किया गया है। ऐसे में दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग कह रहे हैं कि यह दरगाह मंदिर है, यह सिर्फ मुनाफे के लिए है। वे हालांकि यहाँ फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। लोग अपने फायदे के लिए इस स्तर तक गिर गए हैं, जो वाकई अफसोस की बात है। ऐसे समय में हम सिर्फ शांति का संदेश फैलाना है, क्योंकि इस देश के सच्चे हितैषी के वह लोग हैं जो देश की हुकूमत के खिलाफ हैं। हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई नहीं चाहता कि इस तरह से कोई दरगाह, मंदिर, मदरसा, मंदिर तोड़ा जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि लोग अपने फायदे के लिए लगातार यह सब कर रहे हैं, खास तौर पर। लेकिन हम यह भी देख रहे हैं, जो भी चीजें बनी हैं, चाहे वो घर हो या दुकानें हो या मंदिर हो या मदरसे हो, उन पर कार्रवाई हो रही है। जबकि कई लोग कहते हैं कि 1947 से पहले जितनी भी चीजें बनी हैं, उन पर कानून है कि वो सभी चीजें नहीं तोड़ी जाएंगी, लेकिन वह सभी चंद संगठनों के लोग अपने फायदे के लिए तोड़ रहे हैं, जो वाकई अफसोस की बात है। दोस्तों यह देश अपना है, हिंदुस्तान के हमारे दोस्ते, सिर्फ यही नहीं, दरगाह नहीं, जिसे लगातार निशाना बनाया जा रहा है दोस्तों, बल्कि इस देश की सबसे बड़ी दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और वहां भी कहा जा रहा है कि अगर इसकी जांच की जाए तो वह सिर्फ मंदिर ही मिलेगा। यानी हर बारगाह को यह लोग लगातार तोड़ने की बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, और यह सब कुछ शोहरत के लिए किया जा रहा है, जो वाकई अफसोस की बात है। दूसरे लोग सोचते हैं कि यह दरगाह होनी चाहिए, मुसलमानों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। अगर दरगाह तोड़ा गया तो मुसलमानों का दिल टूट जाएगा। इसलिए दोस्तों सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि यहाँ पे हर धर्म मानने वाले लोग मिलेंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे एक ईसाई, कोई भी हो, हर धर्म के मानने वाले लोग आपको यहाँ मिलेंगे। और चादर चढ़ाते हैं, धागे बांधते हैं, इसलिए इन सब चीजों पे इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। जो लोग सामने आ रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को परेशान किया है। इस समय हमें शांति और भाईचारे का संदेश देना है, ताकि कोई गलत कदम ना उठाए, जिससे लोग की पूरी कौम पे उंगली उठाने का मौका मिले। हमें सब्र रखना है, क्योंकि अल्लाह सब्र रखने वाले को बरकत देता है। हम लोगों के साथ हैं, और ख़ास तौर पे हमें अल्लाह की तरफ रुख करना चाहिए और अल्लाह को खुश करना चाहिए, क्योंकि यह सारी परेशानियां इसलिए आ रही हैं क्योंकि हम अल्लाह से दूर हो गए हैं, हम दुनिया में उझल गए हैं, हम दुनिया के मोह पास में खो गए हैं, हम किसी दुनिया के नहीं हैं। हम वे काम करना चाहिए जिसे हम यहाँ आए हैं, यानी अल्लाह की इबादत करना।
लेकिन हम दुनिया में इतने खो गए हैं कि आज हम इस तरह से अपमानित और क्रोधित हो रहे हैं। जब हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो उसकी याद में खो जाते हैं, उसकी मर्जी के लिए काम करते हैं, तो निश्चित रूप से सारी परेशानियां हमसे दूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आज लोग इन लोगों सब बातों से समझ नहीं रहे हैं, इसलिए आप खास तौर पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहें कि वो हमारे लिए दुआ करें। ऐसा करो क्योंकि यह कोई छोटी बारगाह नहीं है, यह अल्लाह की संतों का बारगाह है जहां अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। दोस्तों आज हम आपको एक हिंदू पंडित और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ताला का एक मशहूर किस्सा बताएंगे कि जब एक हिंदू पंडित हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उनसे भिड़ने और उनसे अजमेर से बाहर निकलने आए तो वह हिंदू पंडित ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों मुसलमान कैसे बना। दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसलिए आपको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों उस समय अजमेर में एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का बहुत बड़ा मंदिर था और यह मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की पूजा के लिए खास बनाया गया था। इस मंदिर के पास एक तालाब भी था जिसे हम अना सागर से देख सकते हैं। हिंदू इस तालाब पे पानी को बहुत पवित्र यानी शुद्ध मानते हैं और कोई भी उस तालाब में स्नान करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में रात में इतने सारे दीपक जलाए जाते हैं कि हर दिन में दीपकों की 3.5 मन तेल इस्तेमाल किए जाते हैं। मंदिर के नाम पे आसपास के ग्रामीण इलाकों में नाम रखा गया है, यानी ग्रामीण इलाकों में आय मंदिर के खर्च पे की जाती है।